कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जब सब कुछ होते हुए भी हमें खालीपन महसूस होता है। तब हम सोचते हैं, क्या भगवान वाकई हमारा साथ देते हैं या हम अकेले हैं। नमस्कार दोस्तों, कई साल पहले एक छोटे से गांव में धन्ना नाम का एक सेठ रहता था। वह अपनी संपत्ति और ऐशो आराम में इतना खो गया था कि उसे दूसरों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। उसकी हवेली बड़ी थी, नौकर चाकर दर्जनों थे, लेकिन दिल से वह गरीब था। धन्ना के लिए पैसा ही सब कुछ था। उसे विश्वास था कि धन से ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हर रोज वह बड़े बड़े दान पुण्य करता, मंदिरों में सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाता, लेकिन मन से वह सच्चा नहीं था। वह केवल दिखावा करता था ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसका पूरा दिन दिखावे में बीतता था। सुबह मंदिर में महंगे चढ़ावे देना, दिन में दान पुण्य का नाटक करना, शाम को बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर अपने धर्म और भक्ति की बातें करना। परंतु सच्चाई यह थी कि वह गरीबों की मदद नहीं करता था। उसका हर काम सिर्फ अपनी शान शौकत दिखाने के लिए होता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत बाबा सच्चिदानंद आए। उनके ज्ञान और उनकी सादगी की चर्चा दूर दूर तक थी। जब वे गांव में पहुंचे तो सभी ने उनका स्वागत किया। धन्ना सेठ ने भी उनका सत्कार करने का निर्णय लिया। बाबा सच्चिदानंद को अपने महल में बुलाकर धन्ना ने बड़े घमंड से कहा, महाराज, मैंने भगवान के लिए बहुत कुछ किया है, इतना दान दिया है, मेरे पैसों के बल पर। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि भगवान तुम्हारे साथ हैं? धन्ना ने आत्मविश्वास से कहा, निश्चित ही, मैंने अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर दिया है। संत ने कहा, अगर ऐसा है तो एक बार अपनी दौलत, अपना घर और सब कुछ छोड़कर भगवान पर भरोसा करके देखो, तब पता चलेगा कि भगवान कब साथ देते हैं। संत की चुनौती ने धन्ना के उसने सोचा, अगर मैं यह चुनौती पूरी नहीं करूंगा तो लोग मेरी भक्ति पर सवाल उठाएंगे। मैं यह करके दिखाऊंगा कि भगवान वाकई मेरा साथ देते हैं। अगले दिन उसने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों में बांट दी, अपनी हवेली और व्यापार भी बेच दिया। अब उसके पास सिर्फ एक लोटा पानी, एक कंबल और भगवान की एक मूर्ति थी। पहले कुछ दिन उसे मजा आया, लोग उसकी भक्ति की तारीफ कर रहे थे। परंतु धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसके पास खाना खरीदने के पैसे नहीं थे। लोग उसे देखकर दूर भागने लगे। वह गांव से बाहर जंगल में भटकने लगा। हर दिन वह भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मैंने सब कुछ आपके लिए त्याग दिया, अब आप कहां हैं? धन्ना के दिन अब संघर्ष और कठिनाई में बीतने लगे। उसने जंगल में रहना शुरू किया, जहां उसे खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए नदी का पानी मिलता था। एक रात जब वह भूख से तड़प रहा था, उसने एक लकड़हारे को देखा। लकड़हारे ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर? धन्ना ने उत्तर दिया, मैं भगवान पर भरोसा कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ त्यागने के लिए कहा था। लकड़हारे ने हंसकर कहा, भगवान तुम्हें भूखा मरने नहीं देंगे, यह लो, मेरा खाना खा लो। धन्ना को खाना तो मिला, पर उसके मन में सवाल उठा, क्या भगवान ने लकड़हारे को भेजा या यह केवल संयोग था? कई महीने बीत गए। धन्ना की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उसका घमंड टूट चुका था और अब वह सच्चाई को समझने के लिए संत सच्चिदानंद के पास लौट आया। धन्ना ने संत से कहा, महाराज, मैंने सब कुछ त्याग दिया, भगवान ने मेरी कोई मदद नहीं की, क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान ने तुम्हारी हर पल मदद की। जब तुम्हें लकड़हारे ने खाना दिया, जब नदी ने तुम्हें पानी दिया और जब पेड़ों ने तुम्हें छाया दी, यह सब भगवान का ही काम था। परंतु तुम अपने घमंड और अपेक्षा के कारण इसे समझ नहीं पाए। संत ने आगे कहा, भगवान केवल तब साथ देते हैं जब हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने तुम्हें यह सिखाने के लिए अकेला छोड़ा कि अहंकार से भक्ति नहीं होती। इस सबक के बाद धन्ना पूरी तरह बदल गया। उसने अपने जीवन को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और अपने कर्मों से भगवान का साथ पाया। वह अब समझ चुका था कि भगवान दिखावे से नहीं, सच्ची सेवा
और भक्ति से प्रसन्न कि भगवान का साथ पाने के लिए हमें अपना घमंड, स्वार्थ और दिखावा छोड़ना होगा। सच्ची भक्ति वह है जिसमें दूसरों की मदद और सच्चा विश्वास हो। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं।